बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले बात कर रहे थे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जो इलेक्शन पिटीशन मुस्तरद की गई है उसके हवाले से बड़ी अहम चीज़ें आपके सामने रखनी है। और फिर बात करेंगे मियां नवाज शरीफ की सियासत के हवाले से। इमरान खान जेल बैठकर भी मियां नवाज शरीफ की सियासत को खाक में मिला चुके हैं और BBC की एक रिपोर्ट है उस पर भी बात करेंगे। एक तो जो मुझे बताया गया कि जो वकील हैं उनसे मेरी बात हुई यास्मीन राशिद साहिबा के कि ये जो मियां नवाज शरीफ को उन्होंने शिकस्त दी थी तो उसमें ये वाहिद हल्का था जिसमें 2 फॉर्म 47 जो हैं वो जारी हुए थे। पहले RO जो है वो नहीं मान रहा था, शायद उनका नाम असगर जोया था, और वो नहीं मान रहे थे। जाली फॉर्म 47 जारी करने पर फिर उनको ज़बरदस्ती अस्पताल दाखिल करा दिया गया और उसके बाद रिजल्ट तब्दील किए गए और DRO ने इनका फॉर्म 47 जो है जारी किया था। पहले जो फॉर्म 47 जारी किया उसमें गलती हो गई थी कि बाकी जमातों को 0 वोट कर दिया गया और कई पोलिंग स्टेशनों के ऊपर 100% से भी ज़्यादा टर्नआउट वो करके और इतना वोट डलवा दिया गया। और उसमें ये ऐसे है ना कि एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर 2000 वोट थे तो जो रिजल्ट आया उसमें 2100 वोट कास्ट हुए थे जिसमें थे ही 2000। तो ये सारे मामला थे। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा फॉर्म 47 है वो 2 दिन बाद जारी हुआ था। अच्छा, ये जो इनकी दरखास्त थी, एक तो इन्होंने असल में जो 2 दिन का टाइम बार्ड है ना वो किस वजह से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने रिकाउंट की एक दरखास्त दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसको मामले को ज़ेर इल्तवा रखा गया और फिर बाद में जाके पिछली तारीख में उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी गई जिस वजह से ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल गए, लेकिन 2 दिन बहरहाल ताखीर से गए। यानी 45 दिनों में जाना था तो ये 47 दिनों में गए, तो 2 दिन ताखीर से गए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इनकी दरखास्त पेंडिंग रखी हुई थी और ये उसका वेट करते रह गए और फिर उन्होंने पिछली तारीखों में मुस्तरद कर दी जिस वजह से ये टाइम बार्ड हो गया। और इनके पास 85% फॉर्म 45 मौजूद थे और 4 एतराज़ात लगे थे इनकी इलेक्शन पिटीशन के ऊपर। यास्मीन राशिद साहिबा की इलेक्शन पिटीशन होती है कि इलेक्शन के 45 दिन बाद एक जो ट्रिब्यूनल्स बनते हैं उसमें आप जाते हैं इलेक्शन पिटीशन लेकर। 4 एतराज़ात थे। पहले ये थे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये जो इलेक्शन पिटीशन दायर किया है ये बजरिया अटारनी क्यों फाइल हुई है। और भाई वो जेल में है ना तो बजरिया अटारनी ही फाइल करेंगी ना। दूसरा इनके ऊपर ये कि वही कि जी उनके अपने दस्तखत नहीं है। और भाई उनके दस्तखत कैसे हो सकते हैं जब उनके वो जेल में, वो खुद आगे दायर नहीं कर सकती तो किसी को उन्होंने पावर अटारनी दी वो उन्होंने। फिर तीसरा यह कि वो टाइम बार्ड है और ये कुछ एतराज़ात है टेक्निकल बुनियादों पर बहरहाल जो है वो इसको उड़ा दिया गया। सिर्फ इस बात पे इसको उड़ा दिया गया है कि दरखास्त काबिल समात है या नहीं है। मेरिट्स के ऊपर जज साहब गए ही नहीं है और ये जज का नाम है राना जायद महमूद। ये जस्टिस आलिया नीलम ने इनको लगाया था। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान जो है उन्होंने आज़ाद जजेस लगा दिए थे ट्रिब्यूनल में, लेकिन जब आलिया नीलम आई तो उन्होंने सबसे पहले आके 2 काम किए थे। एक, आज़ाद अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस को हटाया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल से। दूसरा, जितने भी आज़ाद जजेस थे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में उन सारों को हटा के और फिर जो जज लगाए थे ये वही है जो आप 9 मई के फैसले दे रहे हैं। तो इसमें जब ये जो एतराज़ था कि उनकी अपना दस्तखतों वाला मामला, उसमें जज और सुप्रिटेंडेंट दोनों को कहते रह गए उनके फैमिली के लोग, लेकिन उन्होंने उनसे जो है वो दस्तखत नहीं करवा के दिए थे उनसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से। बहरहाल जी मैं आपको दिन कुछ बता दूं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को 966 रोज हो गए बेगुनाह कैद में और उनकी ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे उनके 691 दिनों बाद ये इलेक्शन पिटीशन का फैसला आया है जिसका कानून के मुताबिक जो है वो बहुत कम टाइम होता है। लेकिन जस्टिस याहिया खान ने ये तो कह दिया इस्लाद दहशतगर्दी की अदालतों को कि 120 दिन में तुम 2 सारों को ठोक दो, सारों को 9 मई में अंदर कर दो जितने तुम्हारे पास केसेस हैं। लेकिन जस्टिस याहिया खान ने ट्रिब्यूनल को नहीं कहा कि जो कानून के मुताबिक टाइम है उसके अंदर तुम इलेक्शन पिटीशन का फैसला करो। और ये इलेक्शन पिटीशन दायर होने के 640 दिन बाद यह फैसला आया है। और बहरहाल ये इस वक्त जनाब सूरत हाल है कि इलेक्शन जो 8 फरवरी का है उसके 691 दिन बाद जो है वो ये इलेक्शन पिटीशन का जो है वो फैसला आया है। दूसरा एक मामला है वो बहुत अहम है मियां नवाज शरीफ की सियासत के हवाले से। इमरान खान ने जेल बैठ के मियां नवाज शरीफ की सियासत को खाक में मिला दिया है और सारे बयानिए, सारे कार्ड इमरान खान के हाथ में। नवाज शरीफ साहब की सियासत टक्कर टोकरी हो गई है। अब इस पर BBC ने भी एक स्टोरी की है कि BBC ने स्टोरी ये की कि क्या 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, क्या 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सियासत में इरेलीवेंट हो गए पाकिस्तानी सियासत में, कि क्या 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत में इरेलीवेंट हो गए। ये उमर दराज ननगियाना साहब, ये उनकी शायद कॉस्ट है। तो बहरहाल उमर दराज साहब की ये स्टोरी है। तो आगे वो स्टोरी के जो रेलिवेंट पार्ट्स है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि नवाज शरीफ की जमात नून लीग की तरफ से कहा गया था कि चूंकि मुस्लिम लीग नून को 2 ताई अक्सरियत हासिल नहीं हुई तो इसलिए मियां नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म उनको नहीं बना रही पार्टी खुद, और अगर 2 ताई अक्सरियत होती तो वो वज़ीर-ए-आज़म बनते, लेकिन वो जमात के कायद भी रहेंगे और अब सदर भी हैं और साथ ही वो पार्लियामान के हिस्से हैं। तहम सियासी मंजरनामे पर ज्यादा मुतहरिक नजर नहीं आते। नून लीग के रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि वफाक की सतह पर और सूबा पंजाब में जहां उनकी जमात की हुकूमतें हैं वहां हर बड़े हुकूमती फैसले के पीछे नवाज शरीफ की राय और रहनुमाई शामिल होती है। ये बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया। मैं ये चाह रहा था कि किसी न किसी जगह के ऊपर ये रिकॉर्ड पे आ जाए कि मुस्लिम लीग नून ये बात मानती है कि जितने फैसले इस वक्त हो रहे हैं तबाकुन, उन सारों में नवाज शरीफ ऑन बोर्ड हैं। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से मैंने कहा ना आपको कि ये वक्त बदलने दें, ये छोटा सा कुरान मजीद जेब में रखेंगे और हर एक के सामने छोटा सा कुरान मजीद जेब से निकाल के हाथ रख के कहेंगे
कि जो कुछ अडयाला के बारे इमरान खान की बहनों के साथ होता था, जो लोगों के साथ घरों में हुआ, जो 9 मई के बाद हुआ, इसमें हमारा कोई रोल नहीं था। ये कुरान मजीद पे हाथ रख रख के लोगों को बताएंगे कि उसके पीछे हम नहीं थे। जो कुछ बर्बरियत हुई है, ये अच्छी बात है कि बीबीसी की स्टोरी में ये रिकॉर्ड पे आ गया कि मुस्लिम लीग नून कह रही है कि जितने फैसले पंजाब में हो रहे हैं, हेल्थ कार्ड बंद करना हो या ये मुरीद के हो, वफाक में जितने फैसले हो, चाहे वो 26 नवंबर हो, दीगर चीजें हो, इन तमाम फैसलों के पीछे मियां नवाज शरीफ ही हैं। ये नून लीग ने रिकॉर्ड पे बता दिया है बीबीसी को। आगे बीबीसी की जानिब से कहा गया कि तमाम खासतौर पर रियासती मामलात में नवाज शरीफ की अपनी जबानी ये राय बहुत कम मौके पर जाहिर होती नजर आती है। यानी मियां साहब की जबान से कोई चीज़ सामने नहीं आती। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बाद साबिक सियासी रुफ़का दूसरी जानब यह समझते हैं कि नवाज शरीफ के रवां बरस समेत गुज़िश्ता चंद माह के दौरान कौमी सतह पर सियासत में किरदार से यह तासुर मिलता है कि वो सियासी तौर पर गैर मुतल्लिक होते जा रहे हैं। उनके अमल से पता चल रहा है कि इररिलेवेंट हो रहे हैं। एक इमरान खान है कि पिछले 3-3.5 साल में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है कि अगर एक टीवी चैनल के ऊपर 3 टॉक शोज हैं तो हर टॉक शो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इमरान खान की बात ना हो, या हर 3 में से 2 प्रोग्राम डेली जो है वो सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ पे ना हो। और दूसरी तरफ मैं एक बात सोच रहा था, कल मैं डॉन अखबार देख रहा था, मेरे जहन में एक चीज आई, जब ये बहुत से लोगों ने लिखा कि सोहेल आफरीदी जब लाहौर गए हैं तो 3 दिन तक मुसलसल डॉन की फ्रंट पेज के ऊपर, डॉन के फ्रंट पेज के ऊपर सोहेल आफरीदी की खबर लगती रही। तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये सोहेल आफरीदी तो 3 दिन फ्रंट पेज पे छपते रहे हैं और इमरान खान की भी खबरें छपती हैं। जरा ये देख लें कि पिछले 2 साल में 8 फरवरी से लेकर अब तक मियां नवाज शरीफ कितनी बार डॉन के फ्रंट पेज पे उनको कवरेज मिली है, जरा ये गिन लें तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि डॉन वो अखबार है जो मेरिट पे खबर लगाता है। सिर्फ आप डॉन का फ्रंट पेज देख लें कि कितनी बार उस पर इमरान खान का जिक्र आया है और कितनी बार नवाज शरीफ का। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप देख लेंगे तो 8 फरवरी से लेकर अब तक ये जो 691 दिन है, शुरू में नवाज शरीफ होंगे 10, 12, 15, 20 दिन, क्योंकि और इमरान खान भी होंगे क्योंकि उन दिनों में हुकूमत साजी हो रही थी। लेकिन आप अगर पिछले 650 दिन में देख लें डॉन के फ्रंट पेज के ऊपर, तो 650 में से कम 500 दिन ऐसे होंगे जिसमें इमरान खान का जिक्र होगा और सिर्फ 5 दिन ऐसे होंगे जिसमें नवाज शरीफ का जिक्र होगा। यह है नवाज शरीफ की सियासत इस वक्त। इमरान खान ने लिटा के रख दिया इनको जेल बैठ के भी। आगे वो कहते हैं, डॉन की स्टोरी ये कहती है कि कौमी सतह पर हाल ही में हुकूमत ने 27वीं तरमीम मंजूर की, जिसका हिज़्ब इख्तिलाफ ने बाइकआउट किया। तो इससे कबल या उसके बाद नवाज शरीफ की तरफ से इसके हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया। वो एक मेंबर की हैसियत से कौमी असम्बली में वोट देने के लिए जरूर आए। जाहिर है मियां साहब को जब हुक्म होता है कि गाड़ी में डाल के ले आए, लाया जाता है, 50, 60, 70 बार उठक बैठक करते हैं। जहां कहते हैं अंगूठा लगा देते हैं, जहां दस्तखत कर देते हैं, जहां वोट डालना हो वोट डाल जाते हैं। इससे कबल भी मई में इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी और फिर मुख्तसर जंग के मौके पर भी उनकी तरफ से बराह कोई बयान सामने नहीं आया। ताहम उनकी जमात के रहनुमाओं की जानिब से यह बताया गया कि इंडिया के खिलाफ ऑपरेशन में नवाज शरीफ मुसलसल रहनुमाई देते रहे। नवाज शरीफ ज्यादातर लाहौर की हद तक महदूद रहे और इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के इजलासों में भी ज्यादा बाकायदगी के साथ नजर नहीं आए। बीबीसी से बात करते हुए कहते हैं कि मैं समझता हूं, अच्छा ये कौन कह रहा है, आसिफ करमानी साहब जो उनके करीब रहे हैं बहुत ज्यादा। आसिफ करमानी साहब कहते हैं कि मैं समझता हूं नवाज शरीफ साहब ने खुद अपने आप को गैर मुतल्लिक किया है, इरेलीवेंट किया है, और जिस जगह पे नवाज शरीफ की सियासत आन खड़ी हुई है उसकी चंद वजूहात हैं। आसिफ करमानी का कहना है कि नवाज शरीफ हमेशा 2 ताई अक्सरियत के साथ हुकूमतें बनाते रहे, चारों सूबों में भी, हत्ता कि गिलगित बल्तिस्तान में भी। 2018 में जब उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया तो अवाम में उनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा थी, लेकिन लंदन जाकर जब उनको वोट को इज्जत दो के नारे से उनकी पार्टी के चंद लोगों ने दस्तबरदार करवा दिया तो उनकी मकबूलियत और रेलिवेंस में कमी आई। आसिफ करमानी समझते हैं कि जब नवाज शरीफ ने लंदन में 4 साल का अरसा क्याम कर लिया तो उनका राब्ता अपने पार्टी वर्कर से और हल्के के कारकुनान से कट गया। और आसिफ करमानी का ख्याल है कि तीसरा पीडीएम दौर, जो तीसरा फैक्टर है वो पीडीएम दौर में हुकूमत की कारकर्दगी थी, उससे भी नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचा। आगे वो कहते हैं, बीबीसी की स्टोरी कहती है कि 9 मरतबा सूबाई असम्बली का हिस्सा रहने वाले सरदार जुल्फिकार खोसा कहते हैं कि जो पॉलिसीज इस वक्त बन रही हैं वो शहबाज शरीफ बना रहे हैं। अगर अमेरिका जा रहे हैं तो नवाज शरीफ से मुशावरत नहीं हो रही, वगैरह वगैरह। तो ये वो खुद नवाज शरीफ साबित कर रहे हैं कि वो अब रिटायर हो चुके हैं। एक तरफ इमरान खान है, जेल बैठ के भी उसी की सियासत है पूरे पाकिस्तान में, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ आज़ाद होकर वो इररिलेवेंट हो गए हैं और वो खुद को एक तरह से रिटायर कर बैठे। और सरदार जुल्फिकार खोसा कहते हैं कि नवाज शरीफ की अपनी पोजीशन देख लें तो वो ये साबित करती है कि अब वो पार्टी में गैर मौसर हो गए। बस उनका नाम तो इस्तेमाल होता है लेकिन कोई फैक्चुअल उनकी पोजीशन अब नहीं है। इसकी वजह जुल्फिकार खोसा ये समझते हैं कि नवाज शरीफ को कोई रुकावट ऐसी नजर आई है जिसकी वजह से उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ के लिए जगह छोड़ दिया, वरना प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट तो वो खुद थे। सरदार जुल्फिकार खोसा कहते हैं कि अब जो आप देख रहे हैं इससे तो जाहिर हो रहा है कि नवाज शरीफ को अब यह एहसास हो चुका है कि शहबाज शरीफ अब फ्रंट पर उनको रिप्लेस कर चुके हैं। अगर अब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने तो आगे कब बनेंगे। माजिद निज़ामी साहब का तजिया बीबीसी ने लिखा है बड़ा अहम। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हैसियत एक खानदानी बुजुर्ग की सी है। ये जैसे खानदान में बुजुर्ग होते हैं ना, शादी पे किसी को इनवाइट करना है तो बुजुर्गों जाएं, इनवाइट कर रहे हैं। जैसे अभी वो पता चला कि जुनैद सफदर की शादी के लिए कार्ड तकसीम करने गए हुए थे, दुबई वापस आ गए। या आप कहते हैं कोई फौती हो गई, इरफान सिद्दीकी साहब फौत हो गए, ताज़ियत के लिए चले जाएँ। वो फलां की बेटी की शादी है तो बुजुर्गों को कहते हैं कि आप अटेंड कर रहे हैं, तो बुजुर्ग इस काम के लिए आप अक्सर उनको कर रहे होते हैं इन चीज़ों के लिए। तो मियां नवाज शरीफ का भी वो कहते हैं कि माजिद निज़ामी समझते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की हैसियत एक खानदानी बुजुर्ग की सी है। मुस्लिम लीग नून के तंजीमी मामलात में उनका असर रुख बरकरार है। इसी तरह हुकूमती सतह पर काबीना के फैसलों में या पार्टी के फैसलों में वो अभी भी ताकत रखते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है रिकॉर्ड
रिकॉर्ड पर आना कि जो हो रहा है वो मियां नवाज शरीफ की मर्जी मंशा से हो रहा है। कल को ये कहेंगे मियां सब तो ऑन बोर्ड नहीं थे, नहीं, ये होना चाहिए ऑन बोर्ड थे। जो हुआ है 26 नवंबर मुरीद के हर चीज में मियां नवाज शरीफ ऑन बोर्ड थे। माजिद इंतजामी कहते हैं कि लेकिन इसके साथ साथ रियासती अमूर में उनका अमल दखल नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो हाइब्रिड सिस्टम के अंदर काबिल कबूल नहीं है। माजिद इंतजामी समझते हैं कि 2022 की पीडीएम की जो हुकूमत थी उसमें रियासत या एस्टैब्लिशमेंट ने यह महसूस किया कि वो शहबाज शरीफ इसके साथ ज्यादा मुतमईन है, इसलिए मियां नवाज शरीफ की माजी की तलखियों को दूर करने की ज्यादा कोशिश नहीं की गई। बस उन्हें मुकदमात में आसानी दी गई, डील दी गई कि चोरी चकारी लूट मार जो की थी वो सारी एनओरे दिलवा दिया गया। बस उन्हें मुकदमात में आसानी दी गई और इसीलिए मौजूदा सेटअप में उनका कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए बासानी कहा जा सकता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता गैर मुतल्लिक होते जा रहे हैं, इरेलेवेंट होते जा रहे हैं। तजिया निगार माजिद निज़ामी कहते हैं कि एक तो उनके खिलाफ रियासत के लिए काबिल कबूल नहीं है और दूसरा घर के अंदर से उनको मज़ामत का सामना है। दो बड़े प्लेयर्स मैदान में आ चुके हैं, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और वज़ीर आला पंजाब हैं और उनके भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं। तो इन दोनों की मौजूदगी में सिस्टम में उनके लिए कोई जगह नहीं बनाई जा सकती। साथ ही माजिद निज़ामी ये समझते हैं कि नवाज शरीफ की हर दौर में एस्टैब्लिशमेंट के साथ कड़वाहट या तलखी रही है। वो कहते हैं कि अब जबकि एक हाइब्रिड सिस्टम में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार एक कदम आगे चला गया है तो नवाज शरीफ की मौजूदगी एस्टैब्लिशमेंट के लिए ज्यादा सूदबंद साबित नहीं हो सकती और इस नुक्ते को मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ की फैमिली बखूबी समझ चुकी है। इसलिए मुतबादिल इंतजाम के तौर पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को आगे लाया गया है ताकि इक्तदार मुस्लिम लीग नून के पास है, लेकिन इसमें नवाज शरीफ का किरदार ना हो। इक्तदार की खातिर मियां साहब को माइनस कर दिया है, माइनस हो चुके हैं पाकिस्तान की सियासत। ये बीबीसी लिख रहा है माइनस, रिटायर, खत्म। तजिया निगार माजिद निज़ामी के ख्याल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को खुद भी इस बात का इदराक है कि एक तो वो रियासती अमूर में ज्यादा बाइख्तियार नहीं और दूसरा वो ऐसा काम करके अपने भाई और अपनी बेटी को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। कुछ ऐसा वो मज़ामती सियासत की बड़े पॉपुलर रहे, लेकिन सन 2022 में पीडीएम के हाथों अदम एतमाद के वोट के नतीजे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत जाने और नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की सरबराही में पीडीएम की हुकूमत बनने के बाद सूरत हाल बदल गई। नवाज शरीफ के मफामती बयानी की शिद्दत बदतदरीज कम होते हुए मंजरनामे से मजामती बयानी की शिद्दत बदतदरीज कम होते हुए मंजरनामे से गायब हो गई। वो वोट को इज्जत सारा चला गया जूतों में। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी जगह नवाज शरीफ की तरफ से ज्यादातर खामोशी ने ले ली। उनकी यही खामोश मौजूदगी इस वक्त से लेकर पाकिस्तान वापस आने और इंतखाबात में हिस्सा लेने और असम्बली में पहुंचने के बाद से कायम है। वो जो वोट को इज्जत दो पे खामोशी थी वो अब तक कायम है। इस सवाल के जवाब में कि क्या नवाज शरीफ अब कभी दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। परवेज रशीद साहब क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल के जवाब में कि नवाज शरीफ अब कभी दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, साबिक सेनेटर परवेज रशीद का कहना है कि अभी गुज़िश्ता आम इंतखाबात को महज 2 बरस हुए, इस हुकूमत के 3 साल बाकी हैं। ऐसे वक्त में ये सवाल ही गैर मौजू और नाकिस है। क्यों भाई, आप कहना है कि बिल्कुल मियां साहब बनेंगे, पता है ना कि रिटायर हो गए, आगे कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो वो कहते हैं नहीं ये रेलिवेंट सवाल है, अभी तो इसका तुक नहीं बनता। और परवेज रशीद इस तासुर की भी नफी करते हैं कि नवाज शरीफ के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात अच्छे ना होना भी उनके गैर मुतल्लिक होने की एक वजह हो सकती है। नून लीग के नायब सदर परवेज रशीद का कहना था कि यह सियासी मुखालफिन की राय तो हो सकती है लेकिन दुरुस्त नहीं है। यानी परवेज रशीद ये कहते हैं कि मियां साहब की एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़ी ज़बरदस्त यारी है, बड़ी ज़बरदस्त तल्लुकात हैं। और साथ ही बीबीसी को ऑन रिकॉर्ड बता दिया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं या जो अदलिया के साथ हो रहा है, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों और आने वाली नस्लों के साथ हो रहा है, इसमें नवाज शरीफ पूरी तरह ऑन बोर्ड है। नेक्स्ट वीडियोज़ में दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।